हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर ग्रहों के दूसरे नक्षत्रों में स्थित होने की सीरीज में हम अब तक राहु, शुक्र, बुध और चंद्रमा की प्लेसमेंट कर चुके हैं। इन वीडियोस के लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दूंगा। आज हम एक बहुत जरूरी प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो है सूर्य का दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में होना, क्योंकि यह आत्मा है और इसलिए सूर्य की प्लेसमेंट चंद्रमा या लग्नेश के बाद सबसे अहम है, जब वह हर दूसरे ग्रह के नक्षत्रों में होता है। तो चलिए समझते हैं कि आत्मा का विसर्जन क्या है, सूर्य का विसर्जन क्या है, जब वह दूसरे ग्रहों के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है। चलिए शुरू करते हैं सूर्य के उन नक्षत्रों में जाने से जिनका स्वामी वह खुद है। अब सूर्य स्वामित्व वाले नक्षत्रों में या तो अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है या पृथ्वी तत्व की, क्योंकि 3 नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा आषाढ़ हर एक का एक पद मेष, सिंह या धनु राशि में होता है और बाकी 3 पद वृषभ, कन्या या मकर राशि में। मिसाल के तौर पर कृत्तिका नक्षत्र का एक पद मेष में और 3 पद वृषभ में, उत्तरा फाल्गुनी का एक पद सिंह में और 3 पद कन्या में, और इसी तरह उत्तरा आषाढ़ का एक पद धनु में और 3 पद मकर में। तो पहले अग्नि पद की आग जैसी ऊर्जा आती है और बाकी 3 पृथ्वी तत्व के पद भी आएंगे। तो जब सूर्य अपने ही स्वामित्व वाले नक्षत्र में जाता है तो उसमें लीडरशिप के साथ राज करने की बहुत आग जैसी ताकत होती है, लेकिन जवाबदेही भी, बहुत जिम्मेदारी भी, और जीवन को बहुत गरिमा के साथ जीना, बहुत मर्यादा के साथ और बहुत स्थिरता के साथ भी। हालांकि यहाँ स्थिरता उस तेजी से ज्यादा है जो अग्नि तत्व लाता है, क्योंकि सिर्फ एक पद अग्नि तत्व में है और 3 पद पृथ्वी तत्व में। तो यहाँ इंसान बहुत जिम्मेदार होगा, बहुत जवाबदेह होगा, लेकिन उसमें बहुत गरिमा और स्वाभिमान भी होगा। फिर भी नम्रता भी होगी कि वह आग जैसा संकल्प भी रखे। तो एक इंसान जो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए समर्पित हो, जो बहुत स्थिर हो, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस राशि और नक्षत्र में जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कृत्तिका है तो मेष राशि की मंगल की आग जैसी ताकत भी आएगी, लेकिन वृषभ की तरफ से बहुत भौतिक इच्छाएं भी आएंगी। अगर यह उत्तरा फाल्गुनी में जाता है तो जिम्मेदारी ज्यादा होगी, क्योंकि एक पद सिंह में है, लेकिन कन्या राशि में जाने पर सेवा भाव भी बहुत आएगा। तो सूर्य का अपने ही स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाना बहुत जिम्मेदारी, बहुत जवाबदेही, बहुत स्थिरता लाएगा। सबसे अच्छे लोग मुश्किल हालातों में लीड करने के लिए, और ऐसे हालातों में जहां स्थिरता के साथ लक्ष्य प्राप्ति सबसे ऊपर हो। जब सूर्य बुध के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, बुध स्वामित्व वाले नक्षत्रों में सारी जल तत्व की ऊर्जा होती है, क्योंकि बुध के हर नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती सब जल राशियों में हैं, या तो कर्क, वृश्चिक या मीन में। तो सूर्य जो आग का ग्रह है, आग जैसी ऊर्जा है, जल तत्व के नक्षत्रों में ज्यादा सहज नहीं होता। तो आश्लेषा में वह थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आश्लेषा कर्क राशि में है, जिसका स्वामी चंद्रमा है, जो उसका मित्र है। तो सूर्य कर्क में वृश्चिक के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। हालांकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है, जो उसका मित्र भी है, लेकिन वहां 8वें भाव की ऊर्जा है, और सूर्य जो चमकता सितारा है, वृश्चिक की गहराइयों में सहज नहीं। जबकि रेवती में वह थोड़ा बेहतर है, क्योंकि वह गुरु से मित्र है, लेकिन क्योंकि मीन महासागर है, सबसे गहरी प्लेसमेंट और समुद्र की अशांति भी। तो कभी कभी बुध स्वामित्व वाले नक्षत्रों में इंसान बहुत बुद्धिजीवी, बहुत तार्किक, बहुत डेटा उन्मुख, बहुत व्यावहारिक और बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ फैसले लेने के लिए। हालांकि इन नक्षत्रों में इंसान पूरी तरह सहज नहीं होता, क्योंकि जल की प्लेसमेंट, क्योंकि भावुकता भी शामिल है, क्योंकि तरलता भी शामिल है। तो यह वह प्लेसमेंट है जहां दूसरों के लिए करने की, समाज के लिए ज्यादा करने की, समाज को वापस देने की बहुत बौद्धिक क्षमता है। और सूर्य की अपनी उच्चता, क्योंकि हर जल राशि मोक्ष राशि भी है। तो जब इंसान का सूर्य बुध स्वामित्व वाले नक्षत्रों में होता है तो वह आमतौर पर अपनी जिम्मेदारी में, अपनी क्षमता में, अपने रिश्तों से ज्यादा करता है
और समाज को भी वापस देता है। अब जब सूर्य शुक्र के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, सारे शुक्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है। तो सूर्य शुक्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में सबसे सहज जगह पर होता है, चाहे वह भरणी हो जो मेष राशि में है, सारे 4 पद मेष में, या पूर्वा फाल्गुनी जहां सारे 4 पद सिंह में, या पूर्वा आषाढ़ जहां पूर्वा आषाढ़ के सारे 4 पद धनु में। हालांकि क्योंकि ये शुक्र स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं, ये हमें भौतिकता की तरफ, जीवन की अच्छी क्वालिटी की तरफ ले जाते हैं, और विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति या अंतरंगता की तरफ, या प्यार और रोमांस की तरफ, रोमांस की कोमलता भी आती है। तो हाँ, इंसान रिश्तों की तरफ, रोमांस की तरफ बहुत उन्मुख हो जाता है, और बहुत भौतिक इच्छाएं भी शामिल होती हैं। और क्योंकि अग्नि की ऊर्जा भी है, तो इंसान आमतौर पर भौतिक इच्छाओं की तरफ बढ़ेगा। और अगर यह भरणी में है, क्योंकि वह मेष राशि में है, तो मंगल ऊर्जा में इजाफा करता है, और इंसान भौतिकता का पीछा करेगा, शायद रोमांस का भी बहुत जोश के साथ, लेकिन फिर भी जिस इंसान के साथ रिश्ता है उसके लिए जवाबदेही और जिम्मेदारी लेगा। पूर्वा फाल्गुनी में, जिसमें सिंह की ऊर्जा है, यह इंसान रिश्ते के लिए ज्यादा जवाबदेही लेगा, कोशिश करेगा कि नाव न डगमगाए, और रिश्ते में ज्यादा जिम्मेदारी और ज्यादा लीडरशिप भी लेगा। जबकि पूर्वा आषाढ़ में इंसान ज्यादा साहसी, मजाकिया भी होगा, क्योंकि धनु की ऊर्जा शामिल है, लेकिन फिर भी बहुत बुद्धि है जो गुरु भी लाता है। तो जब सूर्य शुक्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, तो यह बहुत भौतिक इच्छाएं, आसक्ति और रोमांस भी लाता है, लेकिन बहुत जवाबदेही के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और यह भौतिक परिणामों के लिए, आज की जिंदगी में सफलता के लिए सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक है, आमतौर पर आत्मा की उत्सव के बजाय। अब जब सूर्य चंद्रमा के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, यहाँ सारे चंद्र स्वामित्व वाले नक्षत्रों में मजबूत पृथ्वी ऊर्जा होती है, तो यह सूर्य की बहुत बहुत स्थिर प्लेसमेंट है। पहली बात, सूर्य और चंद्रमा 2 प्रकाश हैं, हर एक दूसरे से बहुत मित्र है, और जब सूर्य और चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत मजबूत हों, तो योगों की चिंता बहुत कम होती है। और उसके ऊपर, क्योंकि बहुत मजबूत पृथ्वी ऊर्जा है, यह वह इंसान है जो दूसरों के लिए ज्यादा करेगा, बहुत जवाबदेही और जिम्मेदारी लेगा, लेकिन उस समझ और हमदर्दी के साथ जो चंद्रमा लाता है। यह वह इंसान है जो दूसरों का सहारा बनना चाहता है और दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस नक्षत्र में जाता है। अगर रोहिणी में जाता है, जो वृषभ राशि में है, तो यहाँ दूसरों के लिए ज्यादा करने और जिम्मेदारी लेने की अड़ियलता भी आती है। अगर हस्त में जाता है, जो कन्या राशि में है, तो बहुत सेवा भाव, जो कन्या भी लाती है, तस्वीर में आता है। अगर श्रवण है, तो बहुत समर्पण, वफादारी, प्रतिबद्धता और बहुत अनुशासन, जो मकर दर्शाता है, भी तस्वीर में आएगा। तो सूर्य का चंद्रमा स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाना बहुत बहुत स्थिर ऊर्जा है, बहुत लक्ष्योन्मुख ऊर्जा है, जो या तो भौतिक लक्ष्य हासिल करना चाहती है, या हमारी सेवा के जरिए, या बहुत समर्पण और संरचना की तरफ, और उसके जरिए लीडरशिप दिखाना, जवाबदेही दिखाना, जिम्मेदारी दिखाना तब होता है जब सूर्य चंद्रमा स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है। अब जब सूर्य मंगल के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, पहली बात, मंगल में बहुत आग जैसी ऊर्जा है। हालांकि मंगल स्वामित्व वाले नक्षत्रों में या तो पृथ्वी ऊर्जा होती है या वायु ऊर्जा। दरअसल मंगल के हर नक्षत्र में 50% पृथ्वी राशि और 50% वायु राशि होती है। मिसाल के तौर पर मृगशिरा के 2 पद वृषभ में, 2 पद मिथुन में, चित्रा के 2 पद कन्या में, 2 पद तुला में, धनिष्ठा के 2 पद मकर में और 2 पद कुंभ में। तो जिस राशि में नक्षत्र है, उसके स्वाद भी तस्वीर में आएंगे। तो पहली बात, सूर्य का मंगल के नक्षत्रों में जाना इसे बहुत बहुत आग जैसी ऊर्जा बनाता है, ताकि कोई भी लक्ष्य हासिल कर सके। कोई भी लक्ष्य इस इंसान के लिए छोटा नहीं है, और अगर यह इंसान कोई लक्ष्य हासिल करने का बीड़ा उठाता है, तो बहुत कम ही देखने को मिलता है कि वह हासिल न करे। चुनौती यह है कि वायु ऊर्जा, चंचल ऊर्जा, लचीली ऊर्जा के कारण कई बार इंसान दूसरों के लिए ज्यादा करने की चाहत में खो जाता है
अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी, अपने खुद के लक्ष्यों की नजर खो बैठता है, क्योंकि सूर्य जिम्मेदारी के बारे में है, सूर्य लीडरशिप के बारे में है। मंगल वह सेनापति है जो दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता है, सूर्य के लिए, आत्मा के लिए करना चाहता है, तो आत्मा दूसरों के लिए ज्यादा करके समाप्त होती है। अगर सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में जाता है 2 पद वृषभ में, तो बहुत भौतिक इच्छाएं वृषभ की अड़ियलता के साथ भी आ सकती हैं, लेकिन मिथुन की उलझी हुई सोच और संवाद क्षमता भी आएगी। चित्रा में कन्या की सेवा भाव, लेकिन तुला की रिश्ते उन्मुखता भी आएगी। अगर यह धनिष्ठा में जाता है तो मकर का समर्पण, प्रतिबद्धता, लेकिन कुंभ में 2 पदों के कारण जनता के लिए ज्यादा करने की चाहत भी आएगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का मंगल के नक्षत्रों में जाना बहुत आग जैसी ऊर्जा है। लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे अच्छी में से एक, मजबूत संकल्प के साथ, मजबूत इरादे के साथ, लेकिन जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ, फिर भी सामाजिक कारणों के लिए ज्यादा करते हुए, दूसरों के लिए ज्यादा और आत्मा के लिए ज्यादा, न कि भौतिक स्तर पर। अगर सूर्य गुरु के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, यहाँ सूर्य बहुत अच्छी तरह से रखा गया है, क्योंकि सूर्य के विसर्जन में, सूर्य की लीडरशिप में, सूर्य की जवाबदेही में, सूर्य की प्रतिक्रिया में बहुत बुद्धि लाई जाती है। हालांकि गुरुस्वामित्व वाले नक्षत्रों में या तो वायु ऊर्जा होती है या जल ऊर्जा, और इसमें जल ऊर्जा के मुकाबले वायु ऊर्जा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि गुरु के हर नक्षत्र, चाहे पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद, उनमें 3 पद वायु राशियों में और 1 पद जल राशि में होता है। तो पुनर्वसु 3 पद मिथुन में, 1 पद कर्क में, विशाखा 3 पद तुला में, 1 पद वृश्चिक में, पूर्वा भाद्रपद 3 पद कुंभ में, 1 पद मीन में। तो जब सूर्य गुरुस्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, तो जिस नक्षत्र में जाता है उसकी ऊर्जाएं भी तस्वीर में आएंगी। पुनर्वसु में मिथुन के 3 पदों की संवाद क्षमता भी सामने आएगी, लेकिन कर्क की पोषण उन्मुख, हमदर्दी भरी प्रकृति भी आएगी। विशाखा नक्षत्र में गुरु की बुद्धि, लेकिन तुला की रिश्ते उन्मुखता भी आएगी, लेकिन वृश्चिक की गहराई और गोपनीयता भी आएगी। पूर्वा भाद्रपद में 3 पद कुंभ में तो बहुत सामाजिक रूप से देने की, बड़ी जनता के लिए ज्यादा करने की भावना आती है, लेकिन मीन की दानशीलता भी आएगी, और यही है सूर्य के D9 प्रकटन का मतलब, जब वह बहुत बुद्धि उन्मुख, रिश्ते उन्मुख, जिम्मेदार उन्मुख ऊर्जा में जाता है। जब सूर्य शनि के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, सारे शनि स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जल तत्व की ऊर्जा होती है। शनि के हर नक्षत्र, चाहे पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद, हर एक के सारे 4 पद या तो कर्क में, या सारे 4 पद वृश्चिक में, या सारे 4 पद मीन में होते हैं। तो यहाँ फिर से सूर्य बहुत सहज नहीं है, क्योंकि पहली बात, नक्षत्रों में सारी जल ऊर्जा है और वह भी शनि के स्वामित्व में। तो सूर्य कुछ सबसे कठिन प्लेसमेंट में होता है जब वह शनि स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है। हालांकि शनि का मतलब सेवा है, शनि का मतलब दूसरों की खिदमत करना है। तो जब यह पुष्य नक्षत्र में जाता है, तो यह सूर्य की सबसे देने वाली प्लेसमेंट में से एक बन जाती है, जहां लीडरशिप देना है, लीडरशिप दूसरों के लिए ज्यादा करना है, और कर्क की हमदर्दी के साथ। अगर यह अनुराधा में जाता है, तो यह लीडरशिप है जो दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहती है, दूसरों को ज्यादा देना चाहती है, और सबसे मुश्किल हालातों में, सबसे रहस्यमय हालातों में भी कभी कभी इंसान को समझ नहीं आता कि वह इतना दे रहा है तो बदले में कुछ क्यों नहीं मिल रहा। और जब यह उत्तरा भाद्रपद में जाता है, तो यह सूर्य की सबसे दानशील प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि इसमें मीन राशि की, जल तत्व की 4 पद हैं, लेकिन फिर से शनि का नक्षत्र, तो सबसे देने वाली प्लेसमेंट में से एक, सबसे रिश्ते उन्मुख, सबसे जिम्मेदार, जवाबदेह उन्मुखता जनता के लिए ज्यादा करने के लिए, लेकिन उस प्लेसमेंट के जरिए चमकना भी, जब सूर्य शनि के नक्षत्रों में जाता है। अब जब सूर्य राहु के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, राहु के सारे 4 नक्षत्र वायु ऊर्जा हैं, चाहे वह आर्द्रा हो, जहां सारे 4 पद मिथुन में, या स्वाति, जहां सारे 4 पद तुला में, या शतभिषा, जहां सारे 4 पद कुंभ में। तो लचीलेपन की वायु ऊर्जा, ये राहु स्वामित्व वाले नक्षत्र हैं। तो आत्मा को भी बहुत स्वार्थ जुड़ जाता है।
आत्मा सोचती है, मुझे क्या मिलता है? अगर मैं दूसरों के लिए ज्यादा कर रहा हूँ तो क्या मुझे भी कुछ वापस मिलता है? अगर मुझे कुछ वापस नहीं मिलता तो मैं दूसरों के लिए क्यों करूँ? तो जब सूर्य नक्षत्र में जाता है, मिसाल के तौर पर आर्द्रा, जहाँ सारे 4 पद मिथुन में, तो इंसान अपनी संवाद क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकता है अपनी जिम्मेदारी में, अपनी जवाबदेही में ज्यादा करने के लिए, लेकिन कभी कभी लीडरशिप की कीमत पर हासिल भी करना चाहता है और अपने उठाए गए काम या संगठन के लिए ज्यादा करना चाहता है। स्वाति की प्लेसमेंट में वहाँ 4 पद तुला में हैं, यहाँ रिश्ते फोकस हैं, तो इंसान दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता है और रिश्ते कुंजी हैं, वह अपने रिश्तों का इस्तेमाल करता है काम पूरा करने के लिए। हालांकि यह भी देखता है कि संगठन को भी फायदा हो, उसे भी फायदा हो, टीम को भी या विभाग को भी लंबे समय में फायदा हो। अगर यह शतभिषा में जाता है तो यह बहुत सामाजिक उन्मुख सूर्य है। आमतौर पर यह किसी ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है जो सामाजिक कारणों से जुड़ा हो, यहाँ तक कि राजनीति के लिए भी, मिसाल के तौर पर क्योंकि यह राहुस्वामित्व वाला नक्षत्र है, ध्यान रहे। यह बहुत मजबूत विकास की प्लेसमेंट भी है, बहुत ताकत है, बहुत जनसमर्थन भी है। अगर इंसान अपने दांव अच्छी तरह खेलना जानता है तो राहुस्वामित्व वाले नक्षत्रों में बहुत ऊर्जा है, बहुत ताकत है, प्रभाव है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत जवाबदेही भी है, लेकिन एक खास स्वार्थी तनाव भी जुड़ा है, मुझे क्या मिलता है, लक्ष्य के लिए या हाथ के काम के लिए। जब सूर्य केतु के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाता है, केतु के सारे नक्षत्रों में अग्नि तत्व की ऊर्जा होती है। सूर्य केतु स्वामित्व वाले नक्षत्रों में सबसे सहज प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि केतु त्याग के बारे में है, दूसरों के लिए ज्यादा करने के बारे में है। सूर्य आत्मा है, आत्मा करना या त्यागना चाहती है ताकि वह खुद को ऊपर उठा सके, वह आध्यात्मिक रूप से भी ऊपर उठ सके। तो जब सूर्य नक्षत्रों में जाता है, या तो अश्विनी, मघा या मूल, अश्विनी के सारे 4 पद मेष में, मघा के सारे 4 पद सिंह में, मूल के सारे 4 पद धनु में, तो वे राशि ऊर्जाएं भी खेलेंगी। मिसाल के तौर पर जब यह अश्विनी में जाता है, क्योंकि मेष राशि की ऊर्जा के कारण मंगल की ऊर्जा भी आएगी, तो यह एक इंसान है जिसमें दूसरों के लिए ज्यादा करने की बहुत इच्छा शक्ति है, एक प्रदाता भी, एक बड़ा उपचारक भी। अगर यह मघा नक्षत्र में है, सिंह राशि में, तो यह बहुत विकासोन्मुखता भी है। यह इंसान सच में ऊपर उठ सकता है दूसरों के लिए ज्यादा करने की चाहत में। तो इंसान मजबूत लक्ष्य और मजबूत प्रोजेक्ट भी उठा सकता है, लेकिन सबसे ऊंची उपलब्धियों में लीड लेता है। आमतौर पर खुद के लिए कम, लेकिन टीम के लिए ज्यादा, विभाग के लिए ज्यादा और संगठन के लिए ज्यादा। धनु में यह एक इंसान हो सकता है जो बहुत लचीला है, लेकिन बहुत मजाकिया, बहुत साहसी भी है और दूरी तय करेगा, लंबी दूरी भी, दूसरों के लिए ज्यादा करने के लिए। और कभी कभी आत्मा को मूल में रहना बहुत पसंद होता है, क्योंकि यह फीनिक्स की तरह राख से उठने जैसा भी है। तो इस इंसान में कभी न हार मानने वाली प्लेसमेंट है और कभी कभी सबसे कठिन हालातों में भी बुरी तरह गिरकर फिर से ऊपर उठेगा। और तो सूर्य का केतु स्वामित्व वाले नक्षत्रों में जाना बहुत आग जैसी ऊर्जा लाता है, बहुत जिम्मेदारी उन्मुखता। सूर्य की सबसे देने वाली प्लेसमेंट में से एक आत्मा, और आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति को सच में हासिल करने के लिए सूर्य की सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक। तो दोस्त, अब जब हमने सूर्य की प्लेसमेंट दूसरे ग्रहों के स्वामित्व वाले नक्षत्रों में चर्चा कर ली है, तो देखते हैं कि आपका सूर्य कहाँ है, क्योंकि सूर्य की प्लेसमेंट अलग अलग नक्षत्रों में, जैसा मैंने पहले कहा, चंद्रमा की प्लेसमेंट के बाद ही अहम है और आत्मा अलग अलग नक्षत्रों में प्लेसमेंट होती है। तो अपनी कुंडली में अलग अलग नक्षत्रों में सूर्य की प्लेसमेंट समझें कि वह किन भावों में जाता है। राशि चक्र आपको क्या विसर्जन लेना चाहता है, राशि चक्र आपको क्या जिम्मेदारी लेना चाहता है, क्योंकि उसके जरिए आध्यात्मिक उन्नति का सबसे आसान रास्ता राशि चक्र द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे है।
किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक। यह आपका दोस्त और गाइड इरफान है, हस्ताक्षर करता है। धन्यवाद, नमस्कार।